फ्रीजिंग। इसमें नोट करेंगे आप द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड of changing a liquid into a solid. The process of changing a liquid into a solid by cooling is called freezing. By cooling is called freezing. Is called freezing. It is the reverse of melting. It is the reverse of melting. मेल्टिंग जो प्रोसेस होता है, मेल्टिंग वाले प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस है ये. इट इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग. इसके बाद आप नोट करें, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वाटर इज कूल्ड, for example, when water is cooled, it gets converted into a solid called ice. It gets converted into a solid called it gets converted into a solid called ice. This is called freezing of water. This is called freezing of water. This is called freezing of water. Full stop. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे लेटेंट हीट. लेटेंट हीट, अभी टेम्परेचर वाला ही पोर्शन चल रहा है. अगला टॉपिक आप लिखेंगे लेटेंट हीट. लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन. कोई भी चीज़ जो छुपी हुई होती है उसको मैं लेटेंट बोल देता हूँ. अगर कोई भी चीज़ छुपी हुई है दैट इज कॉल्ड लेटेंट. नोट करें कि द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड द हीट एनर्जी which has to be supplied the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance, which has to be supplied to change the state which has to be supplied to change the state of a substance, to change the state of a substance is called its latent heat. Is called its latent heat. Full stop. The latent heat which we supply is used up latent heat which we supply is used up in overcoming the forces of attraction between the particles, in overcoming the forces of attraction
between the particles of a substance during the change of state, during the change of state. During the change of state. अब आप ये देखिए, the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat. अगर मान लीजिए किसी भी substance का हमको स्टेट चेंज करना है, मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड कर रहे हैं या लिक्विड से गैस कर रहे हैं या लिक्विड से वापस सॉलिड कर रहे हैं, तो उसको चेंज करने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जिस हीट की मुझे ज़रूरत होती है उस हीट को हम बोल देते हैं लेटेंट हीट. ठीक है. उसके बाद ये लेटेंट हीट क्या काम करती है? लेटेंट हीट क्या है या हीट क्या है? कोई भी हीट क्या है? ये एक एनर्जी होती है. तो ये क्या है? द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. तो चेंज ऑफ स्टेट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है. जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड है, उस सॉलिड को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जो लेटेंट हीट है उसका काम क्या है? सॉलिड जो है, सॉलिड के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली अटैच्ड हैं एक दूसरे से. उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. तो जो लेटेंट हीट है वो क्या करता है? उनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, उसको कमज़ोर करने लगता है धीरे धीरे. इस वजह से सॉलिड जो है वो धीरे 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 करके मेल्ट हो जाता है. और फिर उस टाइम पे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता. उस टाइम पर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी चेंज ऑफ स्टेट होती है तो चेंज ऑफ स्टेट के दौरान जो भी है, मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कर रहे हैं या लिक्विड से गैस में कर रहे हैं, तो उस टाइम कोई टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आता है. तो लेटेंट हीट एक ऐसी छुपी हुई हीट होती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो हमको ये बताती है कि हमको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है किसी भी सब्सटेंस में उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए. दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट. ठीक है. अभी जो लेटेंट हीट है ये दो तरीके की होती है. नोट करें, लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स. लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स. निखिल और वंश दिखाई दे रहा है आप दोनों को? यस सर. ठीक है. लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और सेकेंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है. अब पहला हेडिंग आप लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसमें लिखें द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्यूजन. द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन को ना मेल्टिंग भी बोल देते हैं. द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट of a solid is the quantity of heat is the quantity of heat
in joules required to convert required to convert 1 kilogram of the solid 1 kilogram of the solid at its melting point to liquid without any change in temperature. Without any change in temperature. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है? फ्यूज़न को हम मेल्टिंग भी बोल देते हैं कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स. क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स का मतलब क्या होता है? हीट जो है, हीट भी एक एनर्जी है और जो एनर्जी है उसकी जो यूनिट होती है वो जूल्स ही होती है. तो क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. अगर हमारे पास सॉलिड है 1 किलोग्राम में है तो 1 किलोग्राम सॉलिड जो है वो अगर अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाए, जैसे कि आइस की हम बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. आइस को गर्म करते जाओ, जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो उस टाइम जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं उसको, सिस्टम को प्रोवाइड करा रहे हैं, वो जो हीट एनर्जी है वो उस सॉलिड को यानी कि उस आइस को कन्वर्ट कर देगी किसमें? लिक्विड में. ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. तब उस टाइम कोई चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा. अरे प्रेशर वाला आऊँगा मैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में होगा. अभी तो सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. प्रेशर जो है ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में ना जब हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करते हैं तो प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट. प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर में कोई चेंज नहीं. अभी जब हम प्रेशर की बात करेंगे तब उसमें ये कहा जाता है कि टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट. ठीक, तो अभी सिर्फ हम जो टॉपिक कर रहे हैं ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर वाला कर रहे हैं ना, तो इसमें अभी प्रेशर की बात नहीं करेंगे. यहाँ पर पहला नोट करेंगे, सेकंड नोट करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड टू गैस चेंज. Latent heat of vaporization उसके बाद देखिए the latent heat of vaporization of a liquid the latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat in joules is the quantity of heat in joules is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of the liquid at its boiling point to vapor or gas without any change in temperature. To vapor
or gas without any change in temperature. तो लेटेंट हीट और वेपराइजेशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड का होता है। लेटेंट हीट और वेपराइजेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर के पास हम बीकर के अंदर हमारे पास पानी है, हम उस पानी को गर्म करते जा रहे हैं और हम पहुंच गए 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा कि वाटर जो है यानी कि लिक्विड जो है वो कहाँ पहुंच गया, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़रा सा बढ़ते ही क्या होगा कि वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, किसमें, स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा कि धीरे धीरे वो बॉईल होकर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। होता रहेगा लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तब तक मेंटेन रहेगा जब तक बीकर में एक सिंगल बूंद भी रह गई ना पानी की, तब तक 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा उसका टेम्परेचर। क्यों? इस दौरान जितनी भी हीट हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, जितनी भी हीट किससे प्रोवाइड हो रही है, बर्नर से, वो सारी की सारी हीट जो है वो कहाँ पर जा रही है, वो सारी की सारी हीट उस लिक्विड को गैस में चेंज करने में सारी की सारी कंज्यूम हो रही है। तो इसी हीट को हम ये कह रहे हैं कि यार हीट तो मैं लगातार प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ। तो वो जो हीट है और वो हीट जो थर्मामीटर हमने लगा रखा है सिस्टम में, थर्मामीटर तो टेम्परेचर को बढ़ाना चाहिए उसको, क्योंकि मैं हीट लगातार प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो हीट बढ़ क्यों नहीं रही है, टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा है? तो हमने ये कहा कि ये जितनी भी हीट है, ये सारी की सारी हीट जो है ये छुप रही है। कहाँ छुप रही है? ये छुप रही है किसमें? ये उसको लिक्विड को गैस में चेंज करने में छुपी जा रही है। तो इस वजह से हमको दिखाई नहीं दे रहा, बढ़ता हुआ टेम्परेचर दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो बीकर का टेम्परेचर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंदर कुछ बचा ही नहीं है। समझ गए? तो तब तक जब तक पूरा का पूरा लिक्विड गैस में चेंज नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहता है। सेम केस हमने दो तरीके का देखा, एक था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, मतलब पिघलना। तो एग्जांपल लीजिए आइस का, कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस बनती कब है? जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है आपके पास टेम्परेचर, तो आपको लिक्विड जो है, पानी जो है, वो सॉलिड की फॉर्म में यानी कि आइस की फॉर्म में मिल जाता है। अब आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, बढ़ाते रहे, आप 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गए। अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा थर्मामीटर में। कब तक नहीं दिखेगा? जब तक सॉलिड का एक भी टुकड़ा रह जाएगा, जब तक आइस का एक भी टुकड़ा रह जाएगा। जैसे ही सारी की सारी आइस कन्वर्ट हो गई पानी में, तुरंत टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो, समझ लेना अब सॉलिड रहा ही नहीं है, अब मेल्टिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। समझ गए? ठीक है। तो ये कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही अगला जो है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों की जो डेफिनेशन है याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू अ लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वहाँ पर क्या था? सॉलिड। यहाँ पर क्या? लिक्विड। इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड। वहाँ सॉलिड था, यहाँ पर लिक्विड हो गया। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ क्या था? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। तो चेंज नहीं होगा टेम्परेचर में, जब तक वो चेंज होता रहेगा, जब तक उसकी स्टेट चेंज होगी तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? चलिए भाई, ऑनलाइन वाले बताएं। निखिल, वंश, क्लियर है? ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आप नोट करेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है ये भी टेम्परेचर वाले नहीं आता है। सब्लिमेशन में नोट करेंगे द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स
The changing of a solid directly into vapors on heating the changing of a solid directly into vapors on heating and of vapors into solid on cooling and of vapors into solid on cooling and of vapors into solid on cooling is known as sublimation. Is known as sublimation. Solid ये जो एरो होता है ना, ये एरो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का। ऐसे बना लीजिए, ऊपर लिखे हीटिंग, नीचे लिखे कूलिंग, हीटिंग और इधर लिखो कूलिंग। सॉलिड को अगर हीट करें और हीट करके वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, वेपर और गैस, ठीक है, वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। और वेपर को अगर हम कूल करने लगे और वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको भी क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये दोनों प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाते हैं, ठीक। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये होता है कि वो देखिए नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, जैसे सर्दियों के कपड़े होते हैं तो उनको कपड़ों को पैक करके उसके अंदर जो वो डाल दिया जाता है तो उससे कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, खास तौर पर वुलन क्लॉथ्स में, ठीक है। तो वो जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, नैप्थलीन बॉल्स को किसी एक कंटेनर में लो, कोई पानी वानी नहीं मिलाना उसमें, ऐसे ही कंटेनर में ले लिया, कंटेनर को गैस पर रख दो, गायब हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। अब आपने क्या करा कि एक कोई ऐसा अरेंजमेंट तैयार करा, ये एक बड़ा सा बॉक्स है, उस बड़े से बॉक्स के अंदर एक छोटा सा फ्लेम रख दिया और उसके अंदर एक कंटेनर में हमने नैप्थलीन बॉल्स को ले लिया। अब जो नैप्थलीन बॉल्स हैं उन नैप्थलीन बॉल्स को आपने गर्म करना शुरू करा, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे जो है इवेपोरेट हो जाएगी। इवेपोरेट होकर वो जो कंटेनर है, उस कंटेनर के चारों कॉर्नर्स पर उसके जो वेपर्स हैं वो सारे के सारे ना डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक। तो रूम टेम्परेचर पे नहीं होती? नहीं, रूम टेम्परेचर पर नहीं। हमने क्या करा कि हमने एक कंटेनर ले लिया, अब वो कंटेनर तो चारों तरफ से बंद है, हमने जैसे ही नैप्थलीन बॉल्स को गर्म करना शुरू करा तो उसके ना वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता सॉलिड, वो सीधा वेपर में कन्वर्ट होता है। उसके वेपर्स जो हैं वो उसकी वॉल्स पर टच करेंगे, ठीक है। आपने उनकी जो वॉल्स हैं उनकी वॉल्स को धीरे धीरे फिर ठंडा करना शुरू करा। जैसे ही ठंडा करोगे तो जितना भी वो वेपर्स थे वो सारे के सारे पाउडर्ड नैप्थलीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस पाउडर को एक जगह ज्वाइन कर दो तो वो नैप्थलीन बॉल बन जाएगी, वही चीज़। सर सब्लिमेट और सब्लाइन एक्सप्लेन कर दो। सब्लिमेट और सब्लाइन, इन दोनों में क्या अंतर होता है, नोट करिएगा ज़रा। ये है द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन, लिखिएगा, द सॉलिड सब्सटेंस which undergoes sublimation is said to be the solid substance which undergoes sublimation is said to be sublime. Is said to be sublime. और नेक्स्ट लिखें आप, the solid obtained by cooling the vapors of the solid of the solid is called a
is called a sublimate. Is called the sublimate. तो आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास नैप्थलीन बॉल्स हैं, तो नैप्थलीन बॉल्स जो हैं वो एक सॉलिड बॉल्स की शेप में हैं। हमने क्या करा, उसको गर्म करा, तो जब हम उसको गर्म कर रहे हैं वो सारा का सारा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका सब्लिमेशन हो रहा है, किसका, नैप्थलीन बॉल्स का सब्लिमेशन हो रहा है। तो इस केस में नैप्थलीन बॉल्स को क्या बोलेंगे, सब्लाइम। ठीक है। अच्छा, जब वो पूरा वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, उसके वेपर्स को हमने किसी भी अरेंजमेंट के थ्रू इकट्ठा करा, इकट्ठा करके उनको ठंडा कर दिया। जैसे ही उनको ठंडा करेंगे तो वो वापस से बॉल तो बन नहीं जाएगी, वापस से बॉल तो बन नहीं जाएगी, वो क्या होगा, वो पाउडर तैयार हो जाएगा। जैसे कि नैप्थलीन बॉल्स हैं, नैप्थलीन बॉल्स का जैसे मान लो, बड़ी नींद आ रही है, पूरी तसल्ली से आराम से। आज दिन में सोए नहीं हो? सर आज जल्दी आ गया, मैं खेल रहा था। अच्छा जल्दी, अच्छा यहाँ पर खेल रहे थे? खेल सर। क्या खेल रहे थे आज? सर ऐसे ही घूम रहा था उसे सर। मैं मत करो यार, खेला करो, सही बता रहा हूँ, आप लोग खेला करो, ठीक है। सर जिम में था, जिम कर रहा था। नहीं जिम मत करो अभी, जिम करना 1 मिनट, 9th में हो ना, 2 साल बाद 3 साल बाद कर देना जिम। वो गया था जिम में, आया तो मैं चला गया जिम। अरे वो जिम में वो 1.5 आदमी तुम भी यार और जिम में अभी मत करो, क्योंकि अभी जो है ना, जितनी हाइट अच्छी हो जाएगी उतना अच्छा है। तो अभी इस एज में जिम नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है कि हाँ बस, अब वैसे साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं है, ऐसा नहीं होता सर। अब मैं वही कह रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है ये चीज़, लेकिन फिर भी पता है क्या है कि वो जब आप कुछ वेट वगैरह उठाते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं। और ये जो टाइम है ना, खास तौर पर जो बॉयज़ का है, गर्ल्स तो बढ़ चुकी होती हैं 8th 9th क्लास तक, तो वो तो कर सकती हैं जिम, लेकिन जो बॉयज़ हैं वो 11th क्लास तक तो बढ़ते ही हैं। तो इस वजह से हाँ तो होता है कि वो डॉक्टर में जो लाइक जो एनर्जी फूड की जाती है वो तो डॉक्टर में जाती है ऐसे, बट जब जिम करते हैं तो मसल्स को लाइक जब कांटेक्ट होती है तो मसल्स क्या होती है, रप्चर हो जाती है, तो उसको फिर से बनाने में वो एनर्जी चली जाती है। वो एनर्जी चली जाती है। और दूसरा क्या है कि ये जो ग्रोथ होती है ना, ये सिर्फ आप ये देखोगे, जैसे आप लोग हो, जो आपकी एज है, आप लोग बड़े पतले दुबले से हो, ठीक है, तो वो पतले दुबले का मतलब क्या है कि अभी आपकी मसल्स तो बन नहीं रही हैं, अभी क्या है, अभी जो हड्डियाँ हैं ना वही इलोंगेट हो रही है, इलोंगेट मतलब लंबी होती जा रही है। और 4-5 साल 10 साल बाद जब आप अपने आप को देखोगे तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लेना, आप इतने पतले नहीं हो पाओगे जितने पतले आप आज हो, ठीक है। और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि इस टाइम जो ये पतलापन है ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि जो बोन्स हैं वो धीरे धीरे इलोंगेट हो रही हैं। अब अगर मान लो आप एक्सरसाइज करके सारा का सारा जो फोकस है, सारी की सारी जो एनर्जी है वो मसल्स पर ही लगाना चाहते हो, तो फिर आज से 4-5 साल बाद फिर आपको ये लगेगा कि यार थोड़ी सी हाइट और होती ना तो मेरी पर्सनैलिटी अलग ही होती, ये होती है बात। तो इस वजह से मेरे हिसाब से तो अभी मत करो, अभी मत करो, बाद में करना। हाँ ये जो एज है खेलने के लिए बहुत बढ़िया है, खेला करो, कम से कम 1 घंटा जरूर खेला करो। तुम खेलते हो, खेला करो, चुप रहते हो, किसी से बात नहीं करते, थोड़ा खेलना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तुम तो खेलते होगे? तो खेलता हूँ, टाइम नहीं मिलता, कभी कभी जाता हूँ टाइम। चलिए जी, तो अब सॉलिड ऑब्टेन बाय कूलिंग द वेपर्स ऑफ द सॉलिड। तो जो सॉलिड है उसको, उसके जो वेपर्स उड़े थे उन वेपर्स को इकट्ठा करा, उनको ठंडा कर दिया। ठंडा करने के बाद जो हमारे पास वापस से सॉलिड पाउडर फॉर्म में आया उसको हम क्या बोल देते हैं, सब्लिमेट, ठीक है। बोलो सर ड्राई आइस जैसे सब्लाइम हुई अगर वो कर तो, और वो फिर जब कन्वर्ट हुई फिर से सॉलिड में फिर से सब्लिमेट हो गई, तो ड्राई से सब्लाइम भी सब्लिमेट भी हो गए। वो एक प्रोसेस है। हमने ये कहा कि अगर कोई लिक्विड, कोई हमारे पास सॉलिड है ना, वो सॉलिड को अगर हमने कन्वर्ट करा डायरेक्ट वेपर्स में, तो जब सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम वो जो सॉलिड है ना उसको बोलूँगा ये सब्लाइम है, सब्लाइम है। बहुत सारे वेपर्स हैं, उनको वेपर्स को ठंडा कर रहे हैं, वो ठंडा होकर धीरे धीरे आकर गिर रहा है नीचे, ठीक है। तो वो जो आकर गिर रहा है ना नीचे, मैं कहूँगा ये सब्लिमेट है। कहानी एक ही है, कहानी एक है, बस प्रोसेस अलग अलग है। तो ड्राई आइस को क्या बोलेंगे फिर वैसे? सब्लाइम। सब्लाइम कब? जब वो कन्वर्ट हो रही होगी, जब उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे वेपर्स में, और जब वेपर्स को ठंडा कर रहे होंगे तो तब जो वो गिरेगा तब उसको हम बोलेंगे कि हाँ अब ये सब्लिमेट है। एक ही चीज़ है, उसको कहने के अलग अलग तरीके हैं। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड सब्लाइम, अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड सब्लिमेट। बस समझ गए। तो जो सॉलिड है वो सॉलिड जब टेम्परेचर राइज होता है तो उस टाइम उसको सब्लाइम कहा जाता है, और जब वेपर्स का टेम्परेचर डाउन करके यानी कि उसको ठंडा करके वापस सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तब जो सॉलिड आता है उसको सब्लिमेट बोलते हैं। तो सब्लाइम वो है
जो जाता है, जो जाता है, और सप्लीमेंट क्या है, जो आता है। समझ गए? चलिए जी, आगे नोट करें आप अगला टॉपिक। बल्कि सुनिए, इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सम कॉमन सब्सटेंसेस common substances which undergo some common substances which undergo sublimation are ammonium chloride, iodine, comma, ammonium chloride, comma, camphor, anthracene, and naphthalene. Naphthalene. Solid CO2 ब्रैकेट में लिख लीजिए ड्राई आइस। सॉलिड CO2 ब्रैकेट में लिख लीजिए ड्राई आइस सब्लाइम्स टू फॉर्म CO2 gas. Sublimes to form CO2 gas. ये कैम्फर क्या होता है? कपूर जानते हो क्या होता है? मुझे पूजा में यूज होता है ना, छोटी छोटी व्हाइट कलर की गोली आती है, बड़ा मजा आता है उसको हल्की सी आग निकालने। चलिए जी, उसके बाद उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद नोट करें, नेक्स्ट जो है वो है प्रेशर। टेम्परेचर में तो ये सारी चीज़ें आ गई, आपकी फ्यूज़न हो गया, इवेपोरेशन हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो गया, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन हो गया, और अब जो है प्रेशर की बात करते हैं। भाई किसी चीज़ का प्रेशर तो नहीं है, प्रेशर है तो पूछना जरूरी है। तुम्हारी डिमांड की लड़ाई तो नहीं होती पक्का? पहले होती थी, कभी नहीं हुआ। चलिए जी, अब नोट करें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। Effect of change of pressure. Effect of change of pressure. म्यूजिक निकाल रहा, डांस कर रहा, पीछे बैठेगा। चलिए नोट करें, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड। State of matter, आज तो ये the physical state of matter can also be changed. अभिषेक की याद तो नहीं आ गई? नहीं सर। अरे मैं इनको बोल रहा हूँ, ये हंस रहा है, वो भी तो ऐसे ही हंस देता था।
शरीर पूरा मुंह नीचे घुसा के ऐसे जाए तो वो दिख कैसी होती कॉफी में मुंह घुसाते हैं The physical state of matter can also be changed by changing the pressure. तो पहला लिखें, gases can be liquefied by applying pressure and lowering temperature. Gases can be liquefied by applying pressure and lowering temperature. अच्छा, जैसे हलवाई खाना बनाते हैं, कभी देखा हमने खाना बनाते हुए? हलवाई जो होता है, वो खाना बनाते हुए देखा, सिलेंडर होता है बड़ा सा, एक बड़ा सा वो होता है, बर्नर होता है, उसके ऊपर बड़ी सी कढ़ाई होती रहती है, खाना बनाते हैं, कहीं कचौड़ियाँ बन रही हैं, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, ठीक है। तो होता क्या है उसमें? हाँ, LPG। तो उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए खाना बन रहा है, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो देखते हैं कि उसकी ना फ्लेम धीरे 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 हल्की होनी शुरू हो जाती है, ठीक। तो क्या होता है कि जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर तो इतना सा, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी गैस कैसे भरी जाती है कि उस पर प्रेशर डाला जाता है, गैस पर प्रेशर डाला जाता है और उसका टेम्परेचर कम किया जाता है। टेम्परेचर किसी भी चीज़ का जितना आप कम करते जाओगे उसके मॉलिक्यूल्स उतने ही नज़दीक 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 आते चले जाएंगे। चाहे सर्दियों की बात देख लो, सर्दियों में हम ऐसे सिकुड़ जाते हैं तो हमारे खुद के पार्टिकल्स भी बहुत नज़दीक आ जाते हैं, गर्मियों में खुल जाते हैं, ठीक। तो ऐसा ही चीज़ है कि आपने टेम्परेचर जो है वो डाउन करना शुरू करा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम यानी कि ठंडक की तरफ आपने किसी चीज़ को बढ़ाना शुरू करा, तो क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स जो है वो नज़दीक आने शुरू हो जाते हैं। गैस के पार्टिकल्स जब नज़दीक आने शुरू हो जाएंगे तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स जब नज़दीक आने शुरू हो जाएंगे तो फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं गैस का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो गैस को हमने ठंडा करते रहे तो अब उसके पार्टिकल्स जो हैं वो रेयरली सेपरेटेड नहीं रहे कि बहुत दूर दूर है, वो थोड़े नज़दीक आ गए। दूसरा हमने एक और काम कर दिया, प्रेशर डालते जा रहे हैं, तो फिर क्या हो गया कि हम सिलेंडर में गैस को भर ही तब पाते हैं जब हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं। टेम्परेचर अगर कम नहीं करेंगे तो हम उसको भर नहीं पाएंगे। तो अगर सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, उसको पकड़ के ऐसे थोड़ा बहुत आप हिलाने की कोशिश करिए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अंदर कुछ लिक्विड हिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्या अंदर गैस नहीं है? हम ये कहेंगे गैस तो है, लेकिन गैस लिक्विफाइड फॉर्म में है क्योंकि आपने उसको ठंडा करके उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल रखा है। अब इसका उल्टा भी ट्रू होता है, क्या कि खाना बना रहा है हलवाई और उसको तेज फ्लेम की ज़रूरत है, लेकिन अंदर जो है, अंदर गैस अब कम हो चुकी है, ठीक है। जब कम हो चुकी है तो वो काफ़ी मतलब अब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड है, लेकिन उसको क्या करना है, वो चाहता है कि नहीं मैं जल्दी से इसको मतलब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से मेरे को इसमें से फ्लेम जो है वो ज़्यादा मिल जाए। तो वो क्या करते हैं, जब उनको दिखाई दे जाता है ना, प्रैक्टिस होती है कि भाई ये 1 घंटे चलेगा सिलेंडर या 2 घंटे चलेगा। भाई जिसको 200, 500, 4 मतलब 1000 आदमियों का खाना बनाना है, उसको प्रैक्टिस है कि कितनी देर में ये सिलेंडर 1 घंटे में, 2 घंटे में या 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। वो क्या करेगा, जैसे ही अगर मान लीजिए वो 3 घंटे में ख़त्म होने वाला सिलेंडर है तो वो 2 घंटे बाद ही क्या करेगा, एक बड़ी सी कढ़ाई में पानी गर्म करके रख लेगा, और फिर क्या करते हैं कि जैसे ही उसकी फ्लेम कम होनी शुरू होती है तो उस सिलेंडर को उठाकर, चलते हुए सिलेंडर को उठाकर गर्म पानी में डाल देते हैं। गर्म पानी में डालने से होता क्या है कि उसके अंदर जो गैस है जो लिक्विफाइड फॉर्म में है, जिसका आपने पहले से ही प्रेशर लो टेम्परेचर कम करके आपने उसके अंदर भर रखा था, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हरकत में आने शुरू हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उसके पार्टिकल्स आपस में बड़ी तेज़ी से टकराना शुरू करते हैं और फिर वो तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ इवेपोरेट होने की कोशिश करेगी, और इवेपोरेट होने के लिए एक छोटी सी नोजल होती है जहाँ से पाइप कनेक्टेड होता है, वो पाइप फ्लेम से कनेक्टेड होता है और सीधे सीधे फ्लेम जो है वो बढ़ जाती है। तो कम भी अगर गैस होती है
तो भी वो गैस बड़ी तेज़ी से आ जाती है बाहर निकल। हाँ जी। सर हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे टेम्परेचर का जब टेम्परेचर कम करते हैं तो स्टेट चेंज होता है तो उसमें हाँ। हीट एनर्जी लगती है। हाँ। तो जब प्रेशर लगाते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी लगती है? जब प्रेशर लगाते हैं प्रेशर एनर्जी प्रेशर जो है उसका सीधा सीधा रिलेशन है फोर्स के साथ। तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया कितना लगा रहे हैं उसी को प्रेशर बोलते हैं, शायद पता होगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है। नहीं भी पता है तो हम डिटेल में करेंगे वैसे यहाँ पर 9th क्लास में। तो बस ये लिख कर छोड़ दीजिए, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर लोकेट टेम्परेचर। और कल भी साइंस करेंगे, टाइम मोस्ट प्रोबेबली यही है So शाम को। कल देखूँगा।